यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यह प्रैक्टिस सेट का है। यह क्वेश्चन नंबर 111 का है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? एक खनिज है जो कि झारखंड में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? बगरू पहाड़ी में। वो कौन सा खनिज है? ऑप्शन है सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट या तांबा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है लोहरदगा जिला के आसपास में मिल जाता है। लोहरदगा और साथ में आपका एक और कोई ज़िला है, गुमला ज़िला के आसपास में उत्पादन इसका होता है, खनिज के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन से जंगली घास जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है या डाइन या कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल, मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में चुना जाता है? कौन घास है? राजघास है, पंपास ग्राम है, सवाई घास है, बरमुंडा घास है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, सवाई घास। सवाई घास से पेन स्टैंड भी बनाया जाता है, कटोरा भी बनाया जाता है, ये जंगल में पाया जाता है। रंगीन बक्सा भी बनाया जाता है, गुड़िया भी बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। माइका युक्त मिट्टी। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाया जाता है? माइका युक्त मिट्टी जहाँ मतलब माइका कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में, कि तिलैया में, कि सिंहभूम में? तो आपका आंसर हो जाएगा कोडरमा और तिलैया दोनों में। कोडरमा और तिलैया दोनों में इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों आसपास ही क्षेत्र है और ये सिंहभूम तो आपका नीचे वाला क्षेत्र हो जाता है। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म की रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस तरह का रेशम के लिए झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगा सिल्क के लिए, इरी सिल्क के लिए, फागरा सिल्क के लिए या तसर सिल्क के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा तसर सिल्क के लिए। तसर सिल्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा। कृषि विज्ञान के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र में, 3 उपक्षेत्र में विभाजित है। अब आगे रखते हैं। कौन युग सम्मिलित नहीं है? आपका इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड, यह आपका स्टील जहाँ भी दिखे जमशेदपुर चुपचाप मार दीजिए, यह रांची नहीं जमशेदपुर में है। भारत वेस्टफालिया, यह नामकुम में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है। कारगली कोलवासरी बोकारो में स्थित है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? इनमें कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो यह
तोपचाची अभयारण्य झारखंड में स्थित है? कौन है? तोपचाची अभयारण्य झारखंड में स्थित है। कौन है? तोपचाची, जो कि आपका धनबाद जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। तोपचाची की स्थापना कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था? इनको कोलकाता से पकड़ के रांची कब लाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को? तो ऑप्शन बी, इनको 1916 ईस्वी में लाया गया था और 27 सितंबर 1919 को इनको नज़रबंदी से मुक्त भी कर दिया गया था। 1916 में लाया गया था और 1919 में इनको नज़र मुक्त कर दिया गया था। यहीं पे आके एक आपका रांची में अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो हो जनजाति नहीं, आपका पहाड़िया लोगों को प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो हैं वो हो जनजाति नहीं पहाड़िया जनजाति का निर्देशन किए थे। और सही कौन कौन है वो देख लेते हैं। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था, यह आपका सही है। 26 अगस्त 1942 देवघर के अशरफी लाल शहीद हो गए। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवती देवी और प्रेमा देवी ने किया था। इधर सब सही है, आपका गलत यही है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपका इसमें कथन असत्य पूछा है, तो यह मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत, मानभूम राजवंश का इतिहास का जानकारी का स्रोत हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद के कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं, इधर बाकी सही है। झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? किस राजा को रखा गया था और कितने साल के लिए रखा गया था? 12 साल के लिए रखा गया था। और किनको? दुर्जन शाह को रखा गया था। और छोड़ा क्यों गया था? हीरे की परख के लिए बहुत अच्छे थे, इसीलिए इनको छोड़ा गया था। पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी के सभी कथन सत्य है। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक हुआ था। पहाड़ी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1772 से 1782 तक। यह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए ऑल ऑफ एबव सही आपका आंसर हो जाएगा। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? (23) थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, अभी स्टार्टिंग है तो
ऑनलाइन में स्टार्टिंग है, ऑफलाइन क्लास ठीक ठाक चलता है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह आपका 1832 से 1833 तक हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 1833 तक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन ए ही गलत है। 1948 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा के 3 सीट प्राप्त हुए थे। जयपाल सिंह खुट्टी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद मित्र से पराजित हो गए थे। वहाँ से विजय नहीं हारे थे। और किन से हारे थे? पूर्णचंद से हारे थे। और किसके सीट से? कांग्रेस प्रत्याशी से हारे थे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ? छोटा नागपुर संयुक्त संगठन का छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ? 1954 में, 1954 ईस्वी में गठन हुआ था। रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? रामगढ़ राजवंश की स्थापना 1369 बागदेव सिंह ने की थी। ये पहले नागवंशी राजा के सामंत थे। रामगढ़ राजाओं की राजधानी इस प्रकार थी। बागदेव सिंह की शिष्या था। करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? करम आपका एक पेड़ हो जाता है। करम क्या हो जाता है? एक पेड़ का नाम है। उसी से कर्मा पूजा किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में कर्मा पूजा आने वाला है। इसमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? ये चारों ऑप्शन में मधुबनी हुआ, जादवपटिया हुआ, तंजौर हुआ, कालीघाट हुआ। इसमें कौन आपका है जो झारखंड से संबंधित चित्रकला है? जादवपटिया। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मल्लौर और ताती जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? किस किस के द्वारा? मल्लौर और ताती के द्वारा। मल्लौर और ताती के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा धोकरा। आंसर क्या हो जाएगा? धोकरा। मल्लौर और ताती के द्वारा धोकरा आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? उराव जनजाति जो हैं भाषा और प्रजाति दोनों की दृष्टि से किस जाति के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रविड़ से हैं। किससे हैं? द्रविड़ से हैं। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन से हैं? मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन से हैं? आपका सिंहबोगा। कौन? सिंहबोगा। एक ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख मल्ल और शौरी के रूप में किया था? कौन किया था? तो यहाँ झारखंड में कौन घूमने आया था? झारखंड और बिहार में मैगस्थनीज।
कौन आया था? मैगस्थनीज जो आया था, शौर्य पहाड़ी जनजाति को का उल्लेख मल्ली और शौरी के रूप में किया है। बिरजिया जनजाति का संबंध कौन सा कथन सत्य है? बिरजिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में सभी। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। वे अपने को पुंडरिक भाग का वंशज मानते हैं। यह दो भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया के रूप में। यह दो भाग में विभक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। आज हम लोग टोटल करेंगे 40 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को प्यार दुलार देते रहिएगा तो पर डे एक वीडियो आपके लिए झारखंड का डालते जाएंगे। झारखंड हुआ, कंप्यूटर हुआ और जीएस का हुआ। देखिए आपका कितना प्यार आता है। निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? चुमावड़ी गीत कब गाया जाता है? नृत्य के दौरान चुमावड़ी गीत गाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोहराई नृत्य के दौरान। कौन नृत्य के दौरान? सोहराई नृत्य के दौरान। डांस के टाइम एक चुमावड़ी गीत गाया जाता है। वो कब गाया जाता है? सोहराई गीत के नृत्य के टाइम। भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भैंस का जो सींग होता है उससे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो सिंगा। क्या चीज़? भैंस के सींग से कौन बजाया जाता है? सिंगा। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको सत्य नहीं असत्य बताना है। सरहुल पर्व के मामले में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पाहन करम डाल के पूजा करते हैं। नहीं, सरहुल पूजा में पाहन द्वारा सखुए के कुंज सरई के फूल की पूजा की जाती है। यह परंपरा के आधार पर इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन प्राय वह मिट्टी से तीनों पात्रों को देखता है। अगले दिन वो मिट्टी के पात्र को देखता है। यदि पात्रों में पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा मतलब अच्छा वर्षा होने का संकेत मानता है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों तथा सरना पूजा स्थल को घेरा जाता है। हो डुरंड के लेखक हैं। हो डुरंड के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। हो डुरंड के कौन लेखक हैं? डब्ल्यू.जी. आर्चर। कोचे कड़वा नामक के रचनाकार कौन हैं? कोचे कड़वा नामक रचनाकार कौन है? सोनेलाल मुर्मू। कोचे कड़वा नामक रचनाकार सोनेलाल मुर्मू हैं। इनकी संकल्पना 1942 में किया गया था। लोकगीतों की संकल्पना 1942 में किया गया है। बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपका दामोदर किनारे स्थित है। झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे के खदानों में से कौन से अभी भी चालू है? तो आपका कौन चालू है? सुरदा। कौन चालू है? सुरदा अभी भी चालू है। चलिए आगे देख लेते हैं।
जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, सती मंदिर किस जिले में स्थित है? आपका यह रांची में स्थित है। आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? आर्या स्कीम का किस क्षेत्र से संबंध है? ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए यह आपका ARYA आर्या का यह आपका स्कीम लाया गया है। आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है? बिरसा आवास योजना। कौन आदिम जनजाति के लिए कौन लाया गया है? बिरसा आवास योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दाल भात योजना के मामले में कौन सा कथन सत्य है? यह योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी। यह सही है। वर्तमान में सभी प्रखंड में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। यह भी सही है। इस योजना के तहत आप 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है। यह भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी उपरोक्त ऑल ऑफ एबव आंसर सही हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो आपको ऐसा लगेगा कि यह जमशेदपुर होगा, लेकिन जमशेदपुर नहीं होगा। यह सरायकेला खरसावां झारखंड सरकार द्वारा, जो जमशेदपुर है वहाँ टाटा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है और यहीं जमशेदपुर को ही कहा जाता है और टाटा को ही कहा जाता है तीरंदाजी का नर्सरी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया? 1857 में विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया? तो किसे बनाया था? पांडे गणपत राय को। किसे बनाया था? पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया था। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमला को विफल करके अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? यह आपका है लड़ाई 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में यह शहीद हो गए थे। एक और स्लाइड होगा। हाँ, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? जो हरेन ठाकुर हैं यह कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारत मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया अपना पहचान दिलाने के लिए यह आदमी मशहूर हैं, हरेन ठाकुर जी। यह आपका रांची के रहने वाले हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रणेंद्र। कौन हो जाएंगे? रणेंद्र। झारखंड बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? तो यह टोटल आपका 100 गांवों का चयन किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक या थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ से या ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आपको पसंद आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।